बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन हमने चाहे क्लास 8 में भी पढ़ी है। फिजिकल क्वांटिटीज हम बेसिकली कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरेबल क्वांटिटीज मींस जिसका लेंथ है हम उसको मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, मास है उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, टाइम है टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। मींस कि जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड मेजरमेंट्स मींस कि हम कौन-कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे जिनसे हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकेंगे। तो जो हम इस चैप्टर में बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स मींस कि फिजिक्स की इन्वेंशन जो है वो कैसी हुई, क्योंकि पहले हम सारी साइंसेस को एक सिंगल ब्रांच में पढ़ते थे। फिजिक्स की इन्वेंशन कैसी हुई? फिजिक्स जब इन्वेंट होगी तो हमने फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो हम कुछ ब्रांचेस जो है इसमें पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स मींस के एवरीडे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में हम कौन-कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं, ऐसी अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें फिजिक्स के रूल्स इन्वॉल्व हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज इटसेल्फ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है और कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मींस कि जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वेंट कर लिया कि ये क्वांटिटीज है, इनको हमने मेजर करना है या हम इनको मेजर कर सकते हैं, तो हम इन क्वांटिटीज को कौन सा यूनिट यूज करते हुए मेजर करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मींस कि वर्ल्ड वाइड की क्वांटिटीज जो है किस तरह से मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रीफिक्सेस ये भी हम मेजर एक यूनिट ही ऐड करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन मींस के क्वांटिटीज को लिखने का एक मेथड है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मींस के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हम यूज कर रहे हैं उनको हम कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए हम मेजर कर सकते हैं। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। Until 18th century हम सारी जो ब्रांचेस हैं, सारी साइंसेस हैं, उनको हम एक सिंगल नाम देते थे, साइंस के। Knowledge that is gained through observation and experimentation is known as science. अब science word is derived from the Latin word scientia which means knowledge. अब ये जितना भी नॉलेज हम गेन करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके या अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो सारे के सारे हम साइंसेस में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी तक हम सारी साइंसेस, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, जितने भी हमारे पास साइंसेस की ब्रांचेस थी उसको हम सिंगल ब्रांच में स्टडी करते थे, दैट वाज नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी यानी कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, और वो सिंगल सब्जेक्ट को फिर हम नाम देते थे नेचुरल फिलॉसफी का। फिर विद द डेवलपमेंट इन द साइंस, नेचुरल फिलॉसफी को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप हमारे पास फिजिकल साइंसेस और सेकंड ग्रुप हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस हम कहते हैं द साइंसेस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, and biological sciences are the sciences which deals with the study of living things. Physical sciences को जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही थी, हमारे पास नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी, तो with these inventions 19th century में हमने फिजिकल साइंसेस के फर्दर 5 ग्रुप्स बना दिए। ये 5 डिसिप्लिन्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया और उन डिवीजन्स में हमारे पास आ गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। फिजिक्स हम कहते हैं that deals with matter, energy and their interaction. केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, वो मैटर जो है क्या रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। एस्ट्रोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेस, कॉस्मोलॉजी, गैलेक्सीज, ये सब कुछ एस्ट्रोनॉमी में आ जाएगा। नेक्स्ट, जियोलॉजी deals with the study of structure of earth, meteorology that deals with the study of atmospheric science. फिजिक्स को हम फर्दर डिफाइन करें, जो एक
proper definition है, it is the branch of science which deals with the study of properties of matter, energy and their relationship. Means कि अगर हम इसी definition को डिवाइड करें छोटे पार्ट्स में तो हमारे पास एक पार्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अब उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी हम वो भी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. मींस कि अब ये दोनों चीजें हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है और एनर्जी भी है. नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बन जाता है एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. मींस कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं. और ये फेमस आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन जो थी उसने हमें बेस प्रोवाइड की फिजिक्स की. अब आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की और वो इक्वेशन हमारे पास E equals to mc square. E stands for energy, m stands for mass and c is the speed of light. नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. मींस कि अब फिजिक्स जो इतनी वास्ट ब्रांच है जिसमें हमने कहा कि मैटर भी है, एनर्जी भी है, उनका रिलेशनशिप भी है, इसको हमने फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है. यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो है वो हमारी इस बुक में एक्सप्लेन की गई है. First one, mechanics. Mechanics deals with the study of motion of object. Motion का word हम use करते हैं. Anything which can move is said to be in motion. Means कि mechanics is the branch of physics that deals with the study of motion of objects, its causes and effects. Causes means कि object पे motion किस वजह से produce हो रही है, हमने खुद उस पे फोर्स अप्लाई की थी, ये बॉडी अपनी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है. इफेक्ट्स मींस कि अगर आपका बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं. मैकेनिक्स को हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो हमारे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे. दो ग्रुप्स हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस. मींस कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को तो स्टडी करेंगे लेकिन हम इसकी कॉजेस को स्टडी नहीं करेंगे. हम सिर्फ उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ये सब कुछ स्टडी करेंगे. ये हम सेकंड चैप्टर जो है वो सारा का सारा हमारे काइनेमेटिक्स से ही रिलेटेड है. और सेकंड ब्रांच मैकेनिक्स की जो है दैट इज डायनामिक्स. डायनामिक्स हम कहते हैं दैट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स. मींस कि अब हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तो स्टडी करना ही है लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी कॉजेस को भी पढ़ेंगे और इसके इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा. सेकेंड ब्रांच इज दैट इज हीट या इसका दूसरा नाम होता है थर्मोडायनामिक्स क्योंकि जो वर्ड थर्म है उसका मतलब ही हीट होता है. अब इसमें हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ हीट हमारे पास क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर. मींस कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं. उसमें हमारे पास तीन मेथड्स आ जाते हैं दैट आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब ये जो तीन मेथड्स हैं ये हीट से रिलेटेड जो है वो हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे. थर्ड ब्रांच दैट इज साउंड या इसको हम अकॉस्टिक्स या एक्यूस्टिक्स भी कहते हैं. साउंड मींस कि अब हमारे पास अगर किसी जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, और इसके अलावा साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करेगी. प्रॉपर्टीज की बात करें या हम नेचर ऑफ साउंड की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि साउंड जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मींस कि ये मूव करेंगी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस. नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज लाइट या इसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं. It is the branch of physics in which we study about physical aspects of light, nature of light. क्योंकि nature of light में हम कहते हैं कि light की dual nature होती है. It can behave as a
पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। इसमें हम इसके नेचर को स्टडी करते हैं, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने पढ़े हुए हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ये टेलीस्कोप है, ये कैमरा है, जहां जहां पे लाइट जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ये लेंसेज हमारे पास यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें दो हमारे पास आ रही है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक हमारे पास मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसके भी दो ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास ग्रुप होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी हम उसे नाम देते हैं, दैट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब इसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे। चार्जेस हमने पढ़ा हुआ है कि चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हम चार्जेस को रेस्ट स्टेट में भी पढ़ेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और हम मोशन में भी पढ़ेंगे, मींस कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, जिस तरह से। और इस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम कहते हैं दैट इज करंट, क्योंकि करंट हमने सिंपल उसकी जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है, हम कहते हैं द चार्जेस इन मोशन आर नोन एज करंट। और दूसरी हमारे पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स अब हम किससे रिलेट करेंगे, हम करंट से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम 10th क्लास में जाकर इसको फर्दर ज्यादा इलैबोरेट करेंगे कि अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, या करंट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह से इंड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। अब इसका नाम हमें इंडिकेट कर रहा है वर्ड एटम से है, मींस कि हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एटम पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देखें तो हमें पता है तीन बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। इसमें आपके पास आ जाता है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, मींस कि इस सारे स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं एटम के स्ट्रक्चर को, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट वन न्यूक्लियर फिजिक्स, that is derived from the word nuclear is derived from the word nucleus। अगर हम structure of nucleus आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये छोटी क्लासेस में, साइंस में भी पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस के जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दैट आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियाई, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। मींस कि जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो हम प्रोटॉन्स को स्टडी करेंगे और न्यूट्रॉन्स को, ये दोनों किस तरह से बिहेव करते हैं विद इन द न्यूक्लियाई। नेक्स्ट वन प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स की थोड़ा सी नई ब्रांच है हमारे पास। प्लाज्मा का वर्ड जो है ये हमारे पास, वैसे हम मैटर को कहते हैं कि मैटर हमारे पास तीन ग्रुप्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन जो फोर्थ स्टेट है हमारे पास किसी भी मैटर की उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा ना हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है ना लिक्विड स्टेट होती है, बल्कि ये दरमियान की स्टेट है सॉलिड और लिक्विड के। प्लाज्मा बनता कैसे? प्लाज्मा हम कहते हैं जब हम मैटर का टेंपरेचर इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जो आपके पास एटम है वो क्या हो गया, वो आयंस में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं दैट इज प्लाज्मा। और जब हम प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि प्लाज्मा की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स। हम इसको कह सकते हैं कि प्लाज्मा फिजिक्स इज द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, और इसको कहते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट लास्ट वन जियोफिजिक्स। अ वर्ड जियो दैट मींस अर्थ। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करेंगे दैट लाइज इन द ब्रांच ऑफ जियोफिजिक्स। नेक्स्ट वन अब हमारे पास आ जाएंगे व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, मींस कि एवरीडे रूटीन में अब हमने जो इतनी ब्रांचेस पढ़ी हैं तो वो डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो कहां-कहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ में कहां-कहां पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं ये लाइक कर रही हैं या इनका कहीं ना कहीं पे यूज आ रहा है। तो फर्स्ट पर हमारे पास जो हम एप्लीकेशन देखते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के दौर में हम देखें तो हमारी तकरीबन हर चीज ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रही है, तो हमारी एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें नजर आती हैं। विंड टर्बाइंस हैं, विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ट्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। सिस्टम ऑफ पुलीज है, पुलीज में भी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास मूवेबल पुली होती है, एक इमूवेबल पुली होती है, और पुली का जो बेसिक पर्पस है हमारे पास वो है दैट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। तो ये भी हमारे पास एक एवरीडे एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट है डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस हम कहते हैं जो हम घरों में आम तौर पर यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, हमारे पास ओवन्स आ जाते हैं। तो जो हम घरों में यूज कर रहे हैं अप्लायंसेस दैट आर आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हम कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास टेलीविजन है, चाहे वो हमारे पास मोबाइल फोन है या वो रेडियो है, तो ये सारी की सारी चीजें भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स या लॉज हम कहीं ना कहीं पे यूज कर रहे हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी व्हीकल है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी अगर कार है, सपोज अगर हम देखें तो कार अब वो मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो दैट follows the laws of mechanics. Next physical quantities, जैसे हमने चैप्टर का नाम स्टार्ट किया था physical quantities, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से डिफाइन करते हैं। physical quantities यानी कि all measurable quantities are known as physical quantities. एग्जांपल में हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर आ जाता है, एरिया है, वॉल्यूम है। मींस कि जो जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं उन सारी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मींस कि उसकी वेट या उसकी वैल्यू कितनी है। सेकंड वन उसका यूनिट, मींस कि हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं जिससे हम उसको डिफाइन करेंगे। एग्जांपल हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 104 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास यूनिट है, जैसे मीटर हमारे पास यूनिट है। या अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 40 किलोग्राम है, तो 40 इसमें क्या हो जाएगी, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको हम कहते हैं दैट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और उसके साथ जो यूनिट मींस कि जिसमें हम उसको मेजर करें, ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, मिलीग्राम्स है, ये सारे उसके यूनिट्स हो जाते हैं। तो 104 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर जो है दैट इज इट्स यूनिट। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मींस कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने उनको डिफाइन कर लिया कि हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। अब उसके कौन से दो ग्रुप्स हैं जिसमें हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन बेस क्वांटिटीज, सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस का वर्ड अगर हम देखें तो बेस हम कहते हैं मींस कि कोई चीज है जो फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। तो बेस क्वांटिटीज हम कहते हैं ऑल दोस क्वांटिटीज which are expressed, जो हमारे पास फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगी किसी अदर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उनको हम कहेंगे डाटा बेस क्वांटिटीज। There are 7 base quantities which form the foundation for other physical quantities. अब वो 7 base quantities कौन सी है? लेंथ है हमारे पास, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substance। ये 7 base quantities हैं। नेक्स्ट derived quantities। अब वर्ड derived जो हम इंग्लिश में इसका मीनिंग पढ़ते हैं तो मींस कि हमने किसी और चीज से इसको निकाला है। ये हमारे पास एक्चुअल में चीज नहीं है, बल्कि हमने किसी और चीज को यूज करते हुए एक नई चीज बनाई है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, हम कहते हैं इनफिनिट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती है, क्योंकि हम किसी भी 2 या 3 चीजों की या 4 चीजों की बनाएंगे तो कोई एक नई चीज हमारे पास बन जाएगी। एग्जांपल एरिया है हमारे पास। अब एरिया का अगर हम यूनिट देखें तो हम कहते हैं कि स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। तो अब मीटर जो था वो हमारे पास यूनिट किसका होता है? लेंथ का। मींस कि लेंथ से हमने एरिया भी डिराइव कर लिया, लेंथ को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम डिराइव कर लिया। अब स्पीड जब हम बात करते हैं तो हम इसमें कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम उसने यूज किया है। तो अब इसमें 2 चीजें हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस भी आ गया है और हमारे पास आ गया है कि आपका टाइम भी कितना है। तो अगर हम देखें लेंथ और टाइम, इन्हीं दोनों ने मिलके स्पीड बना दी। फोर्स है तो फोर्स हमारे पास प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। तो मास हो या एक्सेलरेशन हो, वो दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज में ही आएगी। वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मोमेंटम है। तो जितनी भी हम यूनिट्स जो है वो डिराइव कर ले, जितनी क्वांटिटीज जब हम जितने मिलाते जाएंगे बेस क्वांटिटीज को, 2 को आप कंबाइन करो, 3 को आप कंबाइन कर लो, तो वो हमारे पास नई क्वांटिटीज जो है वो बनती जाएंगी, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।
मींस के डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास इनफिनिट नंबर में है। आगे जाकर हम डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो पढ़ेंगे भी। आज के लिए हमारा